नमस्कार, आज हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी की अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास। ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो में भूगोल की चीजों को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। इसमें आपने समुद्र तटीय सीमा वाले जो राज्य हैं उसके बारे में, भारत व अन्य देश के जो विवाद चल रहे हैं उसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कर्क रेखा के बारे में और भारत की भौतिक विभाजन पर भी चर्चा की गई है। ये वीडियो मिस मत करिए, पूरी देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चलते हैं कुछ पॉइंटों पर जो अक्सर परीक्षाओं में गलती हो जाती है। जिन पॉइंटों पर, जैसे मेघालय की सीमा आते हैं। मेघालय की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? मेघालय की सीमा भारत के किस किस राज्य से मिलती है? किस राज्य से मिलती है? केवल असम से मिलती है। मेघालय की सीमा केवल असम से मिलती है। सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल से मिलती है। सिक्किम की सीमा केवल एक राज्य से मिलती है, वो भी है पश्चिम बंगाल। मेघालय की सीमा भी केवल एक राज्य से मिलती है, वो भी है असम। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे भारत नेपाल विवाद। भारत और नेपाल में विवाद बना ही रहता है अक्सर, जैसे लिप लेक दर्रा, ये लिप लेक दर्रा के बारे में विवाद रहता है। आगे काला पानी के बारे में विवाद रहता है और लिम्पिया दर्रा के बारे में विवाद रहता है। ये तीन जगह विवाद रहता है भारत और नेपाल में। कहां? काला पानी, लिम्पिया दर्रा और लिप लेक दर्रा। ये तीन जगह जो है भारत और नेपाल का विवाद रहता है। आगे चलते हैं भारत और पाकिस्तान का विवाद। भारत और पाकिस्तान के विवाद पर, भारत और पाकिस्तान का विवाद, ये गुजरात में 96 किलोमीटर की पट्टी है। गुजरात में 96 किलोमीटर की पट्टी है, जिसे बोलते हैं सरकरीर विवाद। क्या बोलते हैं इसे? सरकरीर विवाद बोलते हैं। गुजरात में 96 किलोमीटर की सरकरीर विवाद, गुजरात में 96 किलोमीटर पट्टी पर। सियाचिन विवाद 24वीं समानांतर रेखा, यह अक्षांश रेखा यहाँ पर गुजरात में है और यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान में अक्सर विवाद बना रहता है। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर पर सरकरीर विवाद और 24वीं समानांतर रेखा जो अक्षांश रेखा है गुजरात में, वहाँ विवाद अक्सर भारत और पाकिस्तान में बना रहता है। आगे है चीन भारत विवाद, भारत चीन विवाद, डोकलाम विवाद चुंबी घाटी के पास है। डोकलाम विवाद है जो चुंबी घाटी के पास सिक्किम में, चुंबी घाटी के पास डोकलाम विवाद हुआ सिक्किम में है, जो 2017 में हुआ था। 2017 में डोकलाम विवाद हुआ चुंबी घाटी के पास। ये तीन देश विवाद भी है, ये भारत, भूटान और चीन, ये तीन देशों के मध्य डोकलाम विवाद है। आगे चिकन नेक, आपने नाम सुना होगा चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है। ये पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई पश्चिम बंगाल में केवल 26 किलोमीटर है। केवल 26 किलोमीटर की चौड़ाई है। अगर चाइना ने हमला कर दिया या चाइना ने इसे कब्जा लिया तो पूरी पूर्वोत्तर भारत को चीन के कब्जे में आ जाएगा। पूरा जो है पूर्वोत्तर भारत चीन के कब्जे में आ जाएगा। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर। इसमें समझौता हुआ था बांग्लादेश और भारत में उसमें मनमोहन सिंह थे और बांग्लादेश में शेख हसीना थी। बांग्लादेश में जो है शेख हसीना और मनमोहन सिंह थे। 2011 में ये समझौता हुआ था। 2011 में शेख हसीना और मनमोहन सिंह के बीच जो है समझौता हुआ। 99 वर्ष के लिए पाकिस्तान को ये भूमि 3 बीघा भूमि दान में लीज पर दे दी, यानी रेंट पर दे दी। आगे 2025 में समुद्र तटीय सीमा वाले राज्यों की लंबाई। पिछली क्लास में हमने कुछ पहले का डेटा दिया था। इस क्लास में 2025 में जो समुद्र तटीय सीमा वाली जो राज्यों की लंबाई नापी गई है उस डेटा पर आधारित है। 2025 में डेल्टा और ज्वार नद को मिलाकर कुल लंबाई 11,048 किलोमीटर लंबाई इसकी है। 11,048 किलोमीटर। तटीय राज्य 9 है और यूटी है 4। तटीय राज्य कितने हैं? 9 है और यूटी है 4 यूटी है। डेल्टा, ज्वार नद और तट की लंबाई सहित इसकी लंबाई हो गई है 11,048। पहले ये डेल्टा और ज्वार नद को छोड़ दिया जाता था। यूटी कौन से हैं? 4 यूटी। अंडमान निकोबार इसकी ये बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। इसकी लंबाई 3,083.5 है। 3,083.5 है। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। 3,083.5 है। 3,083.5 है। पुदुचेरी अगला आता है। पुदुचेरी ये भी वेस्ट ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी लंबाई है 42.65 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 42.65। आगे लक्षद्वीप ये भी हमारा एक यूटी है। ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। इसकी लंबाई 144.8 किलोमीटर है। 144 यानी 144.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है लक्षद्वीप की। आगे दादरा एवं नगर हवेली व दमन ये अरब सागर में स्थित है। इसकी लंबाई 54.38 है, यानी 54.38 किलोमीटर इसकी लंबाई है दादरा नगर हवेली व दमन की। ये समुद्र तटीय सीमा वाले जो यूटी है ना, वो है 2025 के अनुसार सबसे लंबा तट वाला राज्य फर्स्ट पर गुजरात है। फर्स्ट पर गुजरात है 2340.62 किलोमीटर। ये है गुजरात की सीमा। फर्स्ट नंबर पर पहले भी गुजरात था और अब भी गुजरात है। सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। पहले आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर था, अब है गुजरात, तमिलनाडु। अब सेकंड पर क्या हो गया है? तमिलनाडु हो गया है। फर्स्ट पर गुजरात पहले भी था, सेकंड पर तमिलनाडु 1068.69 किलोमीटर की सीमा पर। थर्ड आंध्र प्रदेश है 1053.07 किलोमीटर की सीमा पर। आगे सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा वाले राज्य, पहले भी फर्स्ट पर गोवा था और सेकंड पर कर्नाटक और थर्ड पर ओडिशा 574.71 किलोमीटर की सीमा पर। कर्नाटक की सीमा 343.3 किलोमीटर है। ये सबसे छोटा गोवा है, इससे बड़ा कर्नाटक है और इससे बड़ा ओडिशा है। ये सबसे छोटे सीमा वाले राज्य हैं। ये रहे गुजरात, ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा,
ये सारे कोस्ट लाइन की लंबाई दी गई है, यूटी और स्टेट दोनों की, आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा लंबा क्या है? अंडमान निकोबार। यूटी में सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा किसकी है? 3083.50 किलोमीटर। और सबसे छोटी है पुदुचेरी की 42.65 किलोमीटर। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार की, और सबसे छोटी है पुडुचेरी की, और सबसे बड़ी गुजरात की, और सबसे छोटी गोवा की। सबसे बड़ी गुजरात की और सबसे छोटी गोवा की। इसमें गोवा नहीं दिया गया है, अभी ऊपर बताया हमने गोवा की कितनी है। गोवा की है ये 193.95 किलोमीटर। आगे चलते हैं, पुदुचेरी के 4 जिले। पुदुचेरी के 4 जिले, जो 4 जिले हैं ना, ये 3 राज्यों में स्थित हैं। ये नाम आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी तमिलनाडु में है, कराईकल तमिलनाडु में। ये तीनों बेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है तीनों। ये नाम पुदुचेरी और कराईकल। और इसमें सर्वाधिक बड़ा, जो सबसे बड़ा जिला है ना, वो पुदुचेरी, स्वयं पुदुचेरी है। ये नाम आंध्र प्रदेश में, और पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में। लेकिन माहे जो है, माहे ये केरल में है। ये अरब सागर में स्थित पुदुचेरी का एक जिला है। इसमें मात्र 4 ही जिले हैं। पुदुचेरी में केवल 4 ही जिले हैं। एक तो एनम आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल राज्य में, जो अरब सागर में स्थित है, माहे जिला। ये रहे एनम पुदुचेरी और कराईकल और माहे। ये 4 जिले हैं पुदुचेरी के 3 राज्यों में स्थित। आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर स्थित है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा। इसके उत्तर में ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये इसे कहते हैं मकर रेखा। इस नीचे वाली को, इसे दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, और उत्तरी अक्षांश को कहते हैं हम कर्क रेखा, और हम बीच वाली 0 डिग्री को कहते हैं भूमध्य रेखा। और हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। यहाँ से कर्क रेखा बीचों बीच, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। इसके लिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। सबसे पहले देख लीजिए, ऐसे ही पहले गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम बाई क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य दिए हुए हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 8 राज्यों से गुजरती है। और ट्रिक इसकी है मित्र पर गमछा झार। माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, और पा से, ये रा थोड़ा मिस्टेक हो गई है, रा, पा से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, और माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और रा से राजस्थान। और ये भी थोड़ा गलत टाइप हो गया है। मित्र पर गमछा झार, मी मिजोरम, त्रिपुरा, पा पश्चिम बंगाल, ग गुजरात, म मध्य प्रदेश, आगे छा छत्तीसगढ़, झा झारखंड, रा राजस्थान, ये गलत। आगे कर्क रेखा विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। और माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबी और राजस्थान में सबसे कम लंबी। कर्क रेखा पर स्थित शहर 5 शहर स्थित है। कौन से? गांधीनगर जो गुजरात में, उज्जैन मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, भोपाल मध्य प्रदेश और अगरतला त्रिपुरा। गुजरात, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में, रांची झारखंड, भोपाल में मध्य प्रदेश में, अगरतला त्रिपुरा। ये 5 शहर जो है कर्क रेखा के किनारे बसे हुए हैं, कर्क रेखा पर स्थित हैं। ये 5 शहर गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला, ये 5 शहर जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। वो कहाँ काटती है? वो जो है कहाँ काटती है? वो काटती है छत्तीसगढ़ में। वो कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में एक सूरजपुर जिला है और वहाँ का गाँव एक भैंसा मुंडा। इस भैंसा मुंडा
भैंसा मुंडा में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में क्रॉस करती हैं, आपस में मिलती हैं। आगे भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक विभाजन यानी 6 भागों में बांटा गया, भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कौन कौन से? उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये 6 भागों में भारत को बांटा गया है। अच्छा, पर्वत आगे पढ़ेंगे। पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम। पर्वत आपने सुना होगा, पर्वत और पहाड़ी। पर्वत जो 600 मीटर से ऊंचे होते हैं उन्हें तो हम पर्वत कहते हैं, लेकिन 600 मीटर से अगर नीचे होते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पहाड़ी। उन्हें क्या कहते हैं? हम पहाड़ी कहते हैं। 600 मीटर से ऊंचे जो भी पर्वत होते हैं उन्हें हम पर्वत कहते हैं। 600 मीटर से जो नीचे के पहाड़ होते हैं उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। आगे आपने सुना होगा पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रेणी ये पर्वत हर तरीके से हो सकते हैं। ये है और ये ऊंचे नीचे, ये है एक, ये पर्वत श्रेणी है और एक ये पर्वत श्रेणी है। एक ये पर्वत श्रेणी है और एक ये पर्वत श्रेणी है। ये दोनों श्रेणियां मिलाकर हम पर्वत कहते हैं। दोनों श्रेणियों को हम पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत में कई श्रेणियां मौजूद हैं। शिवालिक श्रेणी है, यानी कई श्रेणियां। लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, उसमें हिमालय में कई श्रेणियां आती हैं, तो इन सबको मिलाकर हम हिमालय पर्वत बोल देते हैं। तो नमस्कार, अब हम अगली क्लास में आते हैं इसी विस्तृत जानकारी लेकर। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।